जय श्री राम। आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्री राम कैसे बने? एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आपने देखा होगा कि हम अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी लड़ाइयों में अगर हमारी किसी से रास्ते में बहस हो गई या किसी से कुछ तनातनी हो गई तो हम क्या करते हैं कि तुम रुको, मैं अपने घर से या अपने दोस्तों को बुलाता हूँ और तुमको मैं देख लूंगा। इसका मतलब ये होता है कि मैं अपने जो पीछे मेरे दोस्त या मेरे परिवार के लोग खड़े हैं उनको बुला के और अपने पावर को बढ़ाता हूँ। पर आप सोचिए इन्हीं परिस्थितियों या इनसे कई गुना विकट परिस्थितियों में भगवान श्री राम ने क्या किया। जब माता सीता का हरण हो गया और रावण उनको लेके चला गया तो भगवान श्री राम बहुत दुखी थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने रामायण में ऐसा वर्णन है कि उन्होंने पेड़, पत्तियां, पौधों, मृगों, माता सीता के बारे में उनसे पूछा। आप सोचिए कोई पति इतना दुखी हो और जब उसको पता हो कि वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो इस पृथ्वी का राजा है, पृथ्वी का सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके पिता महान राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के राजा, जिनके नाम पर पृथ्वी का नाम जिस वंश के नाम से पड़ा हो, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अगर वो चाहता तो उनके जीवन में इतनी विकट परिस्थिति आई थी तो अपने भाई भरत को संदेश भिजवा के और सेना बुलवा के और माता सीता का पता लगवाता और जो लोग इस पाप में भागीदारी थे उनको उचित दंड मिलता। भगवान श्री राम ने क्या किया? एक बार उन्होंने राजा दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए दशरथ को छोड़ दिया तो उन्होंने वहां पे वचन दिया था कि मैं किसी महल में नहीं रहूंगा और यहाँ तक कि मैं अयोध्या का कोई सहयोग नहीं लूंगा। तो उन्होंने उस विकट परिस्थिति में भी अपने पैदल चल के माता सीता का पता लगाने की कोशिश की। माता सीता का पता लगाने के लिए उन्होंने महाबली हनुमान, राजा सुग्रीव, इन सब की मदद ली। और जब उनको पता चला सीता माता कोई सामान्य व्यक्ति के यहाँ नहीं है, वो इस पृथ्वी के महान सम्राट राजा रावण के यहाँ है, तो उनको समझ में आ गया कि इस युद्ध को जीतना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अयोध्या से सेना बुलवाने के बजाय उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों को इतना ट्रेंड किया, वहाँ के लोकल राजाओं को इतना ट्रेंड किया कि वो रावण जैसी शक्तिशाली सेना से लड़ सकें। वहाँ पे उन्होंने जामवंत जी का सहयोग लिया, महाबली हनुमान का सहयोग लिया, अंगद जी का सहयोग लिया और बहुत से राजा। कूटनीति का प्रयास किया जिससे विभीषण भगवान राम की सेवा में आए। नल नील जैसे महान इंजीनियर्स का उपयोग किया जो समुद्र में सेतु बना सकते हैं। लोकल रिसोर्सेस का यूज किया, ना कि अपने बैक में जिसके पीछे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो उसका कोई भी सहयोग नहीं किया। और फिर आपको पता ही है कि भगवान श्री राम ने उस युद्ध को जीता और माता सीता को वापस अयोध्या लेके आए। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये भगवान श्री राम का चरित्र है कि हमको जब भी हम किसी समय किसी कठिन परिस्थितियों में पड़े तो हमको अपने पीछे नहीं देखना चाहिए। उस स्थिति में जो आपको भगवान ने रिसोर्सेज दिए हैं, जो आपको भगवान ने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर या आसपास अपनी चीज़ें दी हैं, उसका बेस्ट यूटिलाइज करके और अपनी युद्ध को जीतना चाहिए। ऐसे ही सुंदर वीडियोस के लिए फॉलो करें देव ओम को।